अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। किससे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ नंबर 1 पे जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे जी कि जिस तरह इंडिया लगातार जीत रहा है और रोहित शर्मा की कप्तानी को देखें, जिस तरह वो लगातार टीम को जो है वो लीड कर रहे हैं और एक तरफ बाबर आजम है, क्या चल रहा है भजन, इस हवाले से जरा इस पे बात करेंगे कि हम नंबर वन का चूरन बेचना हमने अपनी बॉलिंग का बंद कर दिया है, ये स्टिल हम नंबर 1 का चूरन जो है वो सेल कर रहे हैं बॉलिंग का, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे जो मैच जारी है, अफगानिस्तान मजबूत हो गया भाई अगेंस्ट श्रीलंका, इस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन बजाना। और ये अफगानिस्तान की जीत से पाकिस्तान पर क्या फर्क पड़ेगा भाई पॉइंट्स टेबल पे? तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब, जिस तरीके से रोहित शर्मा टीम को लीड कर रहे हैं, 6-0 करवा दिए जी उन्होंने, और कहा जाता था कि वो मुश्किल कंडीशन में बैटिंग नहीं कर सकते हैं, आसान कंडीशन हो तो बैटिंग कर देते हैं। उस दिन बैटिंग के लिए सबसे मुश्किल कंडीशन थी ये जब 22 के 22 प्लेयर खेलने के लिए आए, क्योंकि सारों ने बैटिंग की, इंडिया की तरफ से भी सब ने बैटिंग की, इंग्लैंड की तरफ से भी सब ने बैटिंग की। तो उन सब 22 प्लेयरों के अंदर जिसने सबसे ज्यादा रन किए ना, वो अकेला रोहित शर्मा था। नहीं, वो हिटमैन शर्मा था। रोहित ने रन बनाए, लेकिन अली चलो रन रोहित बनाता है, उस पर तो कभी शक ही नहीं रहा। लेकिन मैं थोड़ी सी पहले कप्तानी की बात करना चाहता हूं। मैं हमारे पाकिस्तान के बाबर आजम की कप्तानी को पहले मैं चट्टा कट्टा खोलूंगा, फिर मैं रोहित की कप्तानी को खोलूंगा कि उनके डिसीजंस और बाबर आजम के डिसीजंस। आप एक चीज आपने नोट किया है, कल के मैच की मैं लास्ट में बात कर रहा था कि रोहित शर्मा ने थ्रू आउट मैच 229 के टारगेट में स्लिप्स उन्होंने लगा के रखे हुए, उन्होंने थ्रू आउट एग्रेसिव कप्तानी की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि टारगेट छोटा है। उन्होंने नहीं देखा कि बटलर है, बटलर के लिए भी स्लिप लगाया हुआ, स्टोक्स के लिए भी स्लिप लगाया हुआ, और माफ कीजिए खाली साहब, हम चीखते रहे ओए बाबर भाई, ओए बाबर भाई, ओए बाबर भाई, स्लिप लगा लो, स्लिप लगा लो। ना अफगानियों के अगेंस्ट स्लिप लगाए, ना अफ्रीकन के अगेंस्ट स्लिप लगाए, स्लिप पे चौके भी निकलते रहे। आपका बाबर कहता रहा नहीं मैं गली पे एक फील्डर ले लूं, नहीं मैं इसकी सर्कल में चौका बचा लूं, कहीं कवर में एक फील्डर ले लूं, पता नहीं चौका बचा लूं, क्या बचा लूं, सिंगल बचा लूं, क्या बचा लूं। हार नहीं बची तो चौका कैसे बचेगा? चौका बचाने में सिंगलें देते रहे और एंड में पाकिस्तान को हुई हार। फर्क यह था कप्तानी में कि एक कप्तान ने इंग्लैंड जैसी जेंट बैटिंग के अगेंस्ट 229 और दो स्लिप लगाए हुए, और हम साउथ अफ्रीका, ये वो टीम है बहुत बड़ी खतरनाक टीम है, लेकिन पहले जब बल्ला घुमाती है, जब सेकंड बारी लेती है, हमने देखा कि नीदरलैंड ने भी इनको पकड़ा हुआ था और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खुद बैकफुट पे आए हुए थे, खुद वो विकेट दे रहे थे। अगर थोड़ी सी हमारी अच्छी कप्तानी होती या थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग और हम कर लेते, या स्क्वाड या प्लेइंग 11 में बेहतर सिलेक्शन होती, नवाज बेहतर बॉलिंग करते तो पाकिस्तान जीत जाता, या कप्तानी बाबर की थोड़ी स्लिप और लगाते, थोड़ी और बेहतर कप्तानी करते, लेकिन भाई वो नहीं हुआ और आप हार गए। बात आप करते हो कि हमारी बॉलिंग क्या दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है, हमने 2-3 साल से चूरन बेच ओए नंबर 1 बॉलिंग, ओए नंबर 1 बॉलिंग। भाई सॉरी टू से, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो ना प्लेयर टू प्लेयर भी और ऐसा बॉलिंग यूनिट भी, आप एक ओपोनेंट टीम को अपनी बॉलिंग दे दो जिसमें शाहीन है, रऊफ है, रऊफ की तो मैं बात करते हुए भी थोड़ी सी शर्म आती है। इंडिया में तो रऊफ बिल्कुल ही फारिग है, बिल्कुल ही फारिग है। अब तो बात कर इंडिया में क्या, श्रीलंका में भी फारिग है वो भाई, वो खाली चलता ही उनके अगेंस्ट है, या तो कोई हल्की टीम हो जो पेस ना खेलती हो, कंडीशनें जब तक करेंगी तब तक वो चलता ही नहीं है। जब आपको बादल कल फैसला किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट हारिस रऊफ को बेंच करवाया जाएगा और उनकी जगह हसन अली रिप्लेस कर। हालांकि जो बांग्लादेश जैसी टीम है उसको पेस खेलने में मसला होता है, लेकिन उनको उससे भी है खतरा कि अगर रऊफ वहां भी खेल गया तो उसकी एवरेज वहां भी फारिग कर देंगे। हर ओवर में, पहले ओवर में वो 17-18 मारता है, कभी वार्नर छक्के मार रहा है, कभी रोहित शर्मा उसे मार रहा है, कभी अय्यर मार रहा है, कभी कोई उसे छक्के चौके मार रहा है, कभी कुशाल मेंडिस मार रहा है, कभी गुरबाज मार रहा है चौके, तो पहले ओवर में उसको मार पड़ना शुरू हो जाती है। तो डिसीजन ये लिया गया है कि उसको रऊफ को बाहर बैठा के हसन अली को लाया जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा बॉलिंग यूनिट करो, मैं मानता हूं कि स्पिन से तो आप मैच भी नहीं कर सकते, इंडियन स्पिनर से आप कंपीट भी नहीं करोगे। कुलदीप जिस लेवल की बॉलिंग कर रहा है, आपके पास तो जो स्पिनर है उनको तो स्पिनर कहना भी एक बेइज्जती है, स्पिनर्स की बेइज्जती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद देख लो, आपके हमारे पास 100 और T10 के बॉलर है, T10 के बॉलर ऑलराउंडर है कि बैटिंग कर लेंगे, 100 टूर्नामेंट उसामा खेल लेता है, ये T10 खेल लेते हैं, T10 100 या बहुत होगा तो T20, बस T20 T10 और 100 आपके पास वो बॉलर हैं। उनको ये नहीं है, उनको बस होता है कि बस 15-16 अच्छी बॉलर डाल ली, 1-2 कैच पकड़ लिए, 15-18-20 रन बना दिए 12-13 गेंदों पे। आप T20 के, T10 के और 100 टूर्नामेंट के अच्छे प्लेयर हो, आप बेहतरीन प्लेयर हो, आप कॉम्बो दे रहे हो, 3D प्लेयर हो, आप सब कुछ करके दे रहे हो। लेकिन रियल यह है कि ओडीआई में जब आपको 10 ओवर कराने पड़ते हैं ना, तो आप रेलू कट्टे बन जाती हो, क्योंकि आपसे शॉर्ट पिचे बॉलें होती हैं, आपसे बॉल की प्रैक्टिस नहीं है कि आप इतनी बॉलें डाल सको।
और वो फर्क नजर आया कि कुलदीप ने अपने स्किल पर, अपने टैलेंट पे, जैसे बटलर को आउट किया, जैसे ब्रेक थ्रू दिलवाया पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे एशिया कप में, उसका बोलबाला था। वो जो बॉल था ना, मैं कहूंगा अभी तक का मुझे वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट बॉल वो लगा जो कुलदीप ने बटलर को किया है। जिस तरीके से यार उसने शार्प टर्न लिया है ना, मैं कहता हूं बटलर हैरान हो गया होगा ये हुआ क्या मेरे साथ, हैरान हो गया था। और आकाश चोपड़ा ने मोहम्मद शमी का जो स्पेल था, जो आईसीसी ने भी डाला है, मैंने कल 2 बार एक्स्ट्रा 2 बार वो देख चुका हूं, उसके बाद फिर दिल करता है कि वो देखो। आकाश चोपड़ा ने पूरे वर्ल्ड कप का सबसे जो बेस्ट स्पेल था फास्ट बॉलर का, किसी भी बॉलर का, उन्होंने क्या कि वो लीथल जो बॉलिंग का स्पेल था वो मोहम्मद शमी का था, जो उसने बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स को डाला, पहले फंसाया और फिर जो अंदर आता हुआ बॉल जो बोल्ड किया यार, नेक्स्ट लेवल। सीम पोजीशन जो शमी की है ना, लिटरली वो किसी की नहीं है, नेक्स्ट लेवल। और बुमराह पार्टनरशिप लगी है। जब हम इवन लाइव बैठे हुए थे यहाँ पे, एकदम स्टार्ट हुआ 3-4 ओवर में कुछ 27-28 हुआ, मैं उस टाइम भी ये बात कर रहा था कि इंग्लैंड ऐसी स्टार्ट करता है लेकिन इंडिया एकदम इनकी विकेट लेगा। अच्छा, बेन स्टोक के वाले से बुमराह को बॉलिंग दी और बुमराह ने एक मलान को बोल्ड, रूट को एलबीडब्ल्यू। बिल्कुल। अच्छा, बेन स्टोक के वाले से ना मीम चल रही थी कि अच्छा वाला मैं इज्जत की जिंदगी जो है वो जी रहा था, टेस्ट की कप्तानी कर रहा था, फिर इस बटलर ने जो है मुझसे रिटायरमेंट वापस कराई और अब मैं भी इसके साथ जलालत की जिंदगी जी रहा हूँ। ऐसी है यार, इस टाइम इंडिया अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है, अनबिलीवेबल वाली क्रिकेट खेल रहा है पूरे पाकिस्तान में। इवन हम क्योंकि कवर करते हैं, इवन बाहर पब्लिक रिएक्शंस भी लेते हैं, आवाम से भी मिलते हैं, बाहर भी जाते हैं, और इवन वैसे ना भी अपना किसी काम से भी जा रहे होते हैं, क्योंकि इवन मैं कुछ वो चिप्स वगैरह जो स्नैक्स होते हैं वो मैं लेने गया, तो कोई आपको पता है पान शॉप टाइप थी, वहाँ पे लोग कुछ सिगरेट पी रहे, अब उसने मुझे टाइम लगा दिया, वो लेस वगैरह जो होते हैं वो मैं ले रहा था, तो अब वहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। अब वहाँ सारे जो लोग बात कर रहे हैं, कोई सिगरेट लगा के बैठा हुआ है, कोई पान खा के बैठा हुआ है, अब वो एक ही बात किया जा रहा है यार पाकिस्तान की ये क्रिकेट है, लेकिन यार जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है वो अलग लेवल की खेल रहा है। तो पाकिस्तान के गली चौराहों में भी इस टाइम इंडिया का नाम चल रहा है, इंडियन क्रिकेट को बहुत हाईली रेट किया जा रहा है। और वजह यह है कि रोहित शर्मा की एग्रेसिव और सुपर्ब कप्तानी, जिस तरह वो कप्तानी का रोल अदा कर रहा है यार, वो टीम पर अटैक करता है, वो अपने बॉलर्स को अटैक चढ़ा दौड़ता है, बहुत कमाल कप्तानी। अगर हम बाबर से कंपैरिजन करते हैं ना, तो बाबर जो रोहित की मैं किसी से भी आप अगर आप मैच देखते हैं तो मेरे अल्फाज से आप एग्री कर जाओगे, 10% भी बाबर आजम कप्तानी नहीं करे। बाबर आजम की कप्तानी रोहित के कंपैरिजन में 10% भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्री करता हूं मैं आपकी 10% भी कंपैरिजन नहीं है। और ये ऐसी नहीं कि जबानी, आप मैच देख लो, एक इंडिया का मैच देखो और रोहित शर्मा की फील्ड प्लेसमेंट और वो बॉलर्स को खिलाते हैं, जिस तरह डिसीजन लेते हैं वो देखो। फिर आप पाकिस्तान का मैच देखो, वर्ल्ड कप चल रहा है ना, एक हर जगह चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है। पाकिस्तान में बैठकर आप इंडिया के सारे मैच टीवी पर देख सकते हो, इंडिया में बैठकर अपने लोकल जो भी स्टार स्पोर्ट्स आप देखते हो, पाकिस्तान के मैच देख सकते हो, और पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स पे भी इंडिया का मैच देख सकते हो। तो वर्ल्ड कप है, सबके लिए बराबर है। आप देख लो कि कप्तानी, रोहित की कप्तानी में क्या फर्क है और बाबर की कप्तानी में फर्क है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। इतना फर्क है ना कि वो बाबर नजर आता है कि कितना डिफेंसिव है, वो बस बचा रहा होता है अपने जो वही रेलू कट्टे हैं उनके ऊपर ही हिसार कर रहा है, उसके पास ऑप्शन है कि प्रॉपर स्पिनर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डाल ले, वो नहीं डाल रहा, तो फिर आप कैसे कहोगे। और बॉलिंग यार, ये वक्त है, इस टाइम पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि जो इंडिया की बॉलिंग है वो नंबर 1 है। वसीम अकरम ने बुमराह को हाईलाइट किया, उन्होंने तो कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बुमराह मेरे से ऊपर है इस टाइम। नहीं, बुमराह वाकई जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं यार, मतलब जिस तरह की वो आके लास्ट में तो बॉलिंग करते ही करते हैं, लेकिन शुरू में भी जिस तरह से बुमराह और शमी इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे वो 90s में वसीम अकरम और वकार यूनुस नहीं होते थे, ऐसी जोड़ी है वो। नहीं, वसीम ने इंडिया की बॉलिंग को, उन्होंने कहा कि इस टाइम पूरी वर्ल्ड में इंडिया की बॉलिंग नंबर 1 है। रमीज राजा ने बोला इंडिया की बॉलिंग नंबर 1 है। अख्तर बोल रहे हैं, वकार यूनुस ने कहा है कि इंडिया की बॉलिंग इतनी इस टाइम खतरनाक है कि अगर आप एक कोई भी टीम हो वर्ल्ड कप में, अगर आपको इंडिया की बॉलिंग फेस करना है तो ये आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है, और इस टाइम पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया की बॉलिंग कोई फेस नहीं करना चाहता। रमीज राजा ने कहा कि इंडिया के पास एक ऐसी बॉलिंग है कि आप इनके हर बॉलर इनका डिफरेंट है, और वो कहते हैं कि इसकी जो रोहित की जो कप्तानी है, ये जब अपने बॉलरों को जिस टाइम पे यूज करता है, इसको पता है कि मुझे इस एंड से स्पिनर लगाना है, इस एंड से मुझे शमी लगाना है, इस तरह से बुमराह लगाना है, बॉलिंग चेंजेस और जो बॉलर के लिए जो फील्ड प्लेसमेंट लगाई है, इस टाइम सबसे बेहतरीन कप्तान रोहित शर्मा है, और उसके पास जो बेहतरीन बॉलिंग है वो इंडिया की बॉलिंग है। चाहे वो बुमराह, सिराज, शमी, कुलदीप, रविंद्र जडेजा, व्हाटएवर, हार्दिक नहीं खेल रहे, शार्दुल ठाकुर खेले, बाहर होके बैठ रहे, उन्होंने कहा सब इनका पूरा कॉम्बिनेशन ले लो। रमीज ने बोल दिया, शोएब ने बोल दिया, वसीम अकरम ने बोल दिया, वकार यूनुस ने बोल दिया, आकिब जावेद ने बोल दिया कि इंडिया की बॉलिंग इस टाइम सबसे खतरनाक बॉलिंग है। मोहम्मद शमी टीवी में बैठे हैं, पाकिस्तान के, आपको शायद याद हो, फास्ट बॉलर थे, उनको मैं कल देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई इस पूरे वर्ल्ड कप में जो इंडिया की बॉलिंग है, आपकी पाकिस्तान की बॉलिंग इंडिया की बॉलिंग आके नजदीक भी नहीं आती। ये सारे मैंने बॉलर्स का बताया आपको, ये सारे बॉलर्स से बात करें, सारे फास्ट बॉलर्स हैं,
ये सारे के सारे फास्ट बॉलर ये बोल रहे हैं कि इस टाइम इंडिया की बॉलिंग नंबर 1 है। वहाब रियाज पीटीवी में बैठे होते हैं, उन्होंने बात बोली है, वो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा है कि लिटरली जिस तरीके से बॉलिंग की जा रही है इंडिया के बॉलर्स की, हमने ऐसे कभी बॉलिंग नहीं देखी इंडिया के बॉलर्स को, और हमें आइडिया भी नहीं था कि यार जिस तरह से रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, नया बॉल कर रहे हैं, इनकी स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं। हमेशा से होता था कि यार इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन इस बार तो भाई इंडिया की बॉलिंग आपकी बॉलिंग से इतना ऊपर निकल गई है, ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारी बॉलिंग तो जमीन पर रह गई और उनकी बॉलिंग आसमान में। बिल्कुल इतना फर्क है जैसे हमारी बॉलिंग नेपाल की और उनकी बॉलिंग कोई पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग होती थी जैसे पहले, बिल्कुल वो इस तरह की इंडिया की बॉलिंग है। और बैटिंग का देखो तो बैटिंग में भी माशाल्लाह, यहाँ बैटिंग में तो चलो बात करने की जरूरत नहीं, वो तो उन्हीं की बैटिंग ऊपर है, हमारी तो बैटिंग थी नहीं। तो ये फर्क आ गया कि अब इवन ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक से इंडिया का बॉलिंग अटैक बेहतर है। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक का कंपैरिजन करो, इंडिया का बेहतर है। न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर है, लेकिन आपको मानना पड़े, अगर आप मैच देखते हो, अगर आपने क्रिकेट देखी है और आप देख रहे हो वर्ल्ड कप, तो आप मानोगे इंडिया का बॉलिंग अटैक डिफरेंट है। इसके अलावा वसीम ने जो बात की, वो कहते हैं कि इंडिया की बॉलिंग में सबसे जो अच्छी बात है अली, वो कहते हैं कि वो ये है कि जो इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो आपको हर कंडीशन में, बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपको हर कंडीशन में करके देता है, हर कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करके दे रहा है। अच्छा अली, इस टाइम अफगानिस्तान और जो श्रीलंका है उसका मैच चल रहा है, इस टाइम कोई 50 रन रह गया है और बॉलें भी ठीक चल रही हैं, और लग ऐसे रहा है कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अफगानिस्तान इस मैच को बहुत ही आसानी के साथ इस मैच को जीत की तरफ ले गया। मेरा आपसे सवाल यह है कि आज अगर अफगानिस्तान ये जीत जाता है मैच, और ऑब्वियसली ये मैच जीत रहा है, पॉइंट्स टेबल में अगले जो अफगानिस्तान के मैच हैं वो तो लग रहा है, एक इनका मैच है नीदरलैंड के साथ, प्रोबेबली वो जीत सकते हैं, 3 जीतें हो जाएंगी, 8 जीत हो गई, 4 जीतें हो गई। साउथ अफ्रीका वाले मैच में मुझे लगता है कि अफगानिस्तान उनको हरा सकता है। अगर ये पहले बैटिंग करके अफगानिस्तान 220 230 भी बना दे, ये उनको पकड़ सकते हैं। तो भाई 5 जीते हो गई, तो ये तो अफगानिस्तान आगे जा रहा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हरा दिया, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो हरा दिया फिर तो अफगानिस्तान को कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे जाने से। फिर तो अफगानिस्तान बड़ी आसानी से जो है वो आगे चला जाएगा, और ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होगा कि अफगानिस्तान जैसी टीम जो है सेमीफाइनल खेल जाएगी। बाय द वे कुछ लोगों ने बोला भी था ऐसा, इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स ने भी अफगानिस्तान को बड़ा हाईली रेट किया था, उसने बड़ा मजाक उड़ाया था कि ये सेमीफाइनल में किस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर आज ये जीत गया, नीदरलैंड को जीत जाएंगे तो 4 जीते हो जाएंगी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से एक मैच इनको जीत रहे हैं तो ये आगे जाएंगे। नेट रन रेट ये इतना खराब ना करें अपना, अगर ऑस्ट्रेलिया से ये हार भी जाते हैं और अगर बुरी तरह नहीं ये हारते, क्लोज मार्जिन से हारते हैं, तो ये फिर आगे जाएंगे। और अली साहब, हम जो ख्वाब बना के बैठे हैं कि हम तो अपना बना रहे हैं कि न्यूजीलैंड अपने अगले मैच हार जाए, अफ्रीका से हार जाए, श्रीलंका से हार जाए और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे तो हम आगे जाएंगे, तो ये तो हमारा भी ख्वाब चिकना चूरा अफगानिस्तान कर देगा। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आज मुझे लगता है कि अफगानिस्तान आज जीत जो है अफगानिस्तान की, वो आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेगी, लेकिन दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, श्रीलंका भी जीतेगी तो भी आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। बट मुझे लगता है कि अफगानिस्तान नीदरलैंड से हार जाएगी, मुझे ऐसा फील आता है। आई होप कि हो जाए, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान अनस्टॉपेबल और अफगानिस्तान आगे जाती है और पाकिस्तान आगे नहीं जाता वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात कोई होगी नहीं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और ये कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक पर जाइए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।